मंत्रालय की जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था संभालने की है, उसी मंत्रालय की मुखिया की बेटी ने विदेश जाकर पढ़ाई की और अब इसी मुद्दे पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। लोग पूछ रहे हैं, अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है तो शिक्षा मंत्री ने अपनी बेटी को बाहर क्यों भेजा पढ़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। मामला तब चर्चा में आया जब सोशल मीडिया यूजर्स ने नैमिषा प्रधान की विदेश में हुई उच्च शिक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक नैमिषा प्रधान ने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से LLM यानी मास्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई की है और उन्होंने साल 2023 में अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। लेकिन हाल के दिनों में जब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बनी तो कई लोगों ने उनकी विदेश में पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब देश के शिक्षा मंत्री की बेटी को भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाना पड़ा तो फिर देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल क्यों नहीं उठाने जाने चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना था कि जो व्यक्ति देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा है, अगर उसके अपने परिवार के सदस्य को पढ़ाई के लिए विदेश का विकल्प चुनना पड़े तो ये सोचने वाली बात है कि आम छात्रों के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी बेहतर है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर भारत के विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है तो फिर एक शिक्षा मंत्री अपनी बेटी को भारत में पढ़ाने के बजाय विदेश क्यों भेजते हैं। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान से सीधे सवाल करते हुए कहा कि जब देश के लाखों छात्र बेहतर शिक्षा और अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तब सरकार को ये बताना चाहिए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया जा सकता कि बड़े नेताओं के परिवार भी यहाँ पढ़ाई को प्राथमिकता दे सके। कुछ पोस्ट में नैमिषा प्रधान को टैग करते हुए ये दावा किया गया कि विदेश में पढ़ाई करना इस बात का संकेत है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है। कुछ यूजर्स ने उनके विश्वविद्यालयों की सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणियां भी की और वहां राजनीतिक संदेश लिखे। बढ़ते ऑनलाइन विरोध के बीच नैमिषा प्रधान ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर लिया, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है। कई लोगों ने कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शिक्षा या करियर का फैसला केवल इसलिए सवालों के घेरे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो किसी मंत्री या सार्वजनिक व्यक्ति के परिवार से जुड़ा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह तर्क दिया कि अगर किसी को शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने हैं तो सवाल नीति बनाने वाले से किए जाने चाहिए, ना कि उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना उचित है। उनका कहना है कि दुनिया भर के छात्र बेहतर अवसर, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और विशेष पाठ्यक्रमों के लिए विदेशों के विश्वविद्यालयों में जाते हैं और विदेश में पढ़ाई करना अपने आप में गलत नहीं माना जा सकता। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक पुरानी बहस को जरूर तेज कर दिया है। ये सवाल ये है कि आखिर क्यों हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों का रुख करते हैं। क्या भारत के विश्वविद्यालयों में अभी भी वो स्तर और अवसर मौजूद नहीं है जिसकी तलाश छात्र विदेशों में करते हैं? क्या देश में शोध, रोजगार आधारित शिक्षा, आधुनिक पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को और मजबूत करने की जरूरत है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि जब कोई नेता किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह उस क्षेत्र में ऐसा बदलाव लाए जिससे आम नागरिकों को भी वही सुविधाएं मिल सकें जिनकी तलाश लोग विदेशों में करते हैं। इसी कारण से कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका और शिक्षा मंत्रालय की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक शिक्षा मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि भारत के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इतने मजबूत बन सकें
कि छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने की मजबूरी कभी महसूस ही ना करनी पड़े। वहीं दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि किसी मंत्री के परिवार के सदस्य की व्यक्तिगत पसंद को सीधे सरकारी नीतियों से जोड़ना एकदम सही नहीं है। उनका कहना है कि यदि कोई भारतीय छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करता है तो वो ज्ञान, अनुभव और नई सोच लेकर वापस भी आ सकता है। इसलिए केवल विदेश में पढ़ाई करने के आधार पर किसी व्यक्ति या परिवार को कटघरे में खड़ा करना जरा भी उचित नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला केवल नैमिषा प्रधान की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की निजी जिंदगी के बीच की सीमा को लेकर भी एक बड़ी बहस है। सोशल मीडिया के दौर में नेताओं और उनके परिवारों से जुड़े छोटे छोटे मुद्दे भी तेजी से राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि सवाल नीतियों और फैसलों पर हो, लेकिन व्यक्तिगत हमलों और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच अंतर भी बना रहे। फिलहाल नैमिषा प्रधान से जुड़ा ये विवाद सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। एक तरफ लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग इसे एक निजी मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक अहम सवाल जरूर सामने ला दिया है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं हो चुकी है कि देश के हर वर्ग के छात्र यहाँ रहकर विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सकें? और अगर नहीं, तो उस दिशा में सरकार को कितनी तेजी से काम करने की जरूरत है, ये बताना नहीं चाहिए। यही सवाल आने वाले समय में शिक्षा नीति और राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बने रहेंगे। इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द हिंदी टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें।